चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के हवाले से केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से मौसरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हम दोनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशियल कमीशन के मेंबर थे, ये केस नहीं सुन सकते। दरख्वास्त में जुडिशियल कमीशन को फरीक बनाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया। सीनियरिटी का कोई बुनियादी हक नहीं, सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस तैनाती की माजी की मिसालें मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सवाल यह है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था, अमन अमान की सूरत हाल की वजह से काबीना में पेश न हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत। कहा, हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। बानी पीटीआई को 28 दिसंबर के मसीह 4 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना सिविल लाइन, थाना सिटी समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज। तफ्तीशी टीमें अडियाला जेल पहुंच गईं। तफ्तीशी टीमें 4 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल देंगी। गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की जाएगी। हुकूमत जिस अंजाम पर खुद को पहुंचा रही है, सोचकर भी डर लगता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा, धरना खत्म नहीं हुआ, जारी है। हम मुसल्लह फोर्स नहीं, पुरअमन लोग हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, ये मुल्क तोड़ देंगे, इक्तदार नहीं देंगे। माजी में बांग्लादेश टूटा, किसी को सजा नहीं दी गई। ये रूस की तरह पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहते हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की रियासतें बन जाएंगी। 180 सीटें जीतने वाला अडियाला जेल 117 सीटें जीतने वाला वज़ीर आज़म है। यौम तासीस के मौके पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह तड़प गई होगी। गवर्नर आज लगाने का शौक नहीं मगर मजबूर किया जा रहा है, ये आखिरी वार्निंग है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की आंखें खुली देख रही हैं, कौन सा इश्तिहारी कहां छुपा है। बुशरा बीबी और अली अमीन के वारंट निकले थे। हम सियासी हुकूमत है, ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते। 26वीं आनी तरमीम पर जो इत्तेहादी नहीं थे उनको भी टेबल पर बिठा दिया। पीटीआई मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझ बैठी। मसाइल पर बात हो सकती है लेकिन एनआरओ पर नहीं। मुल्क सलामत है तो हम हैं, मसाइल को पार्लियामान में बैठकर हल करें। पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत केस में दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने कहा, जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो उसका नुकसान मुल्क को होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी हो तो वो भी इस मुल्क का बेटा। उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्रर वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम के मसले के हल के लिए बासाफ्ता मुज़ाकरात के आगाज और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। जिरगा अराकीन का मामले के पुरअमन अंदाज में हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर इत्तफाक। सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। जिरगा अराकीन ने कुरम मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए वज़ीर आला की कोशिशों को सराहा। ग्रैंड जिला अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करके फरीकैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। वज़ीर आला ने कहा, उम्मीद है ग्रैंड जिरगे के जरिए इस मसले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1,740 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,03,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र 5 साल कम करके 55 साल करने पर गौर। तवील मुद्दती पेंशन बिल को रोकने के लिए रिटायरमेंट की औसत उम्र को 5 साल कम करने की तजवीज पे। रिटायरमेंट की उम्र में कमी IMF की तरफ से दी गई तजावीज में शामिल। फैसले के तमाम इदारों में यकसा नफाज से पेंशन अखराजात में सालाना 50 अरब की मुमकिन कमी होगी। तजवीज पर अमल दरामद का नफाज मरहलावार किया जाएगा। स्मगलिंग के खुफिया रास्तों की निशानदही। हुकूमत एक्शन लेने के लिए तैयार। आटा, घी, चीनी और खाद समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त तरीन इकदाम का फैसला। FBI और सूबे मिलकर स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के गिर्द घेरा तंग करे। मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। स्टेशन से
अंदरूनी मुल्क समेत अफगानिस्तान और ईरान से भी स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को स्टेशन के कयाम के लिए अराजी देने की दरख्वास्त भिजवा दी। चेक पोस्टों पर कार्रवाई मजीद सख्त करने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन तलब। महकमा खुराक के एहलकारों को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। बन्नू के इलाके जानी खेल में माटर गोला फटने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ भाग। बच्चों को माटर गोला नाले में मिला जिससे बच्चे खेल रहे थे। तीनों बच्चे मकामी दीनी मदरसे में जेर तालीम थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। 27 नवंबर एहतजाज पर थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में शोएब शाहीन की बुरी जमानत मंजूर। इस्तात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का शोएब शाहीन को 5000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में मुलजमान के बुरी जमानतों पर समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की समाअत इस्तात दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राज और दीगर अदालत में पे। केस में पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 25 से ज्यादा वकला नामजद हैं।